अमेठी सियासत का वो गढ़ जहां से कई सारे कसिंदे राजघराने निकले हैं। इसी अमेठी में नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। इस अमेठी की शुरुआत इंदिरा गांधी से लेकर के संजय गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी से होते हुए राहुल गांधी तक आ पहुंची थी। लेकिन 2019 में कांग्रेस पार्टी के इस गढ़ को, नेहरू परिवार के इस गढ़ को ढहाया स्मृति ईरानी ने। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सेंध लगाई। लेकिन जब अमेठी का जिक्र होगा तो यहाँ से एक और जिक्र होगा उस 18 कोसी राज घराने का। हमारी तस्वीर में देख रहे होंगे, उसी के पीछे आपको वो 18 कोसी राज घराना दिख रहा है जो लगभग 1200 साल पुराना है और 34वीं पीढ़ी यहाँ पर राज्य कर रही है। आज आपको सुनाएंगे कहानी इसी राजघराने की, राजा संजय सिंह की। ग्वालियर रियासत और दुलाराय स्थापित ये राजघराना जो भूपति भवन कहा जाता था, इस भूपति भवन अपने आप में होने में फक्र महसूस करता था और इसका इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास रहा था। इसी भूपति भवन से राजा ने कई सारे निर्णय सुनाए जो जनता के हित में थी। कमज़ोर और दबी कुचली जनता को उसके हक की आवाज़ यहीं से दिलाई गई। न्याय की उम्मीद के लिए जनता इसी दरवाजे को खटखटाती थी। लेकिन वक्त का पहिया देखिए, आज वक्त ऐसा बदला है कि राजा को खुद उनके बेटे कोर्ट में जा पहुँचे हैं और राजा के खिलाफ एक नई मुहिम की शुरुआत कर दी है। क्योंकि राजा की दो पत्नी हैं, गरिमा सिंह और उसी के साथ उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह हैं। गरिमा सिंह अब चूँकि राजा ने तलाक दे दिया था, लेकिन वो खुद को तलाकशुदा नहीं मानती हैं। गरिमा सिंह का एक बेटा है अनंत विक्रम। अनंत ने कोर्ट में एक दाखिल कर दिया है और उसी अर्जी में उन्होंने राजा के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और उसी के साथ इस राजघराने में अपना हिस्सा भी मांगा है। संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा से 3 संतानें हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। बेटा अनंत विक्रम सिंह, बेटियां शब्या और महिमा हैं। अब बेटे ने इस जंग में लड़ाई डाली है, गरिमा अपना हक चाहती हैं इस राजघराने में, तो बेटे ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। राजा ने गरिमा को तलाक दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे तलाक को खारिज कर चुकी है। अब इस लड़ाई में कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश है जो पर्यटन विभाग को कहीं ये राजघराना ना सौंप दिया जाए और ये लड़ाई इस हद तक जा गुजरे कि 1200 साल पुरानी इस रियासत को अब पर्यटन विभाग संभाले। अमेठी की राजघराने की लड़ाई इस कदर आ पहुंची कि वहां पर अनंत को 2014 में सामने ही आना पड़ा। जुबानी जंग में चल रही इस लड़ाई को साजिशन फिर से एक बार शारीरिक जंग में तब्दील हो गई। अब जब शारीरिक जंग में तब्दील हुई तो इस भूपति भवन को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। आरोप था संजय सिंह ने लगाया कि ये सब उनकी पहली पत्नी और बच्चे ये सब लालच में कर रहे हैं। लेकिन एक बात और थी, अमिता मोदी का नाम आ रहा। दूसरी पत्नी से किस्सा कुछ इस तरह जुड़ा है कि इसको प्रेम प्रसंग भी मान लिया जाए तो कम नहीं होगा। सैयद मोदी, अमिता मोदी और संजय सिंह, ये 3 एक वक्त में एक दोस्त हुआ करते थे। ये दोस्ती इतनी बड़ी थी कि संजय सिंह अक्सर सैयद मोदी के घर आते जाते थे, वहीं पर इनका खाना पानी होता था। जब वहाँ पहुँचते थे तो अमिता मोदी भी सैयद मोदी के साथ संजय सिंह से मिलती थीं। इनका बाद में प्रेम प्रसंग हुआ, प्रेम परवान चढ़ा। सैयद मोदी को रास्ते से हटाने की एक कवायद रची गई और उसमें आरोप लगा कि जो उनकी हत्या हुई थी लखनऊ में, ताबड़तोड़ 8 गोलियां स्टेडियम के बाहर चलाई गईं, क्योंकि सैयद मोदी बैडमिंटन प्लेयर थे और उस बैडमिंटन प्लेयर की जब 8 ताबड़तोड़ गोलियों से हत्या की गई तो उसमें आरोप लग गया संजय सिंह का। संजय सिंह ने बाद में अमिता मोदी से शादी कर ली। अमिता मोदी से शादी करने के बाद पहली पत्नी गरिमा सिंह को शक हुआ और गरिमा सिंह ने इसको तलाक लेने की कोशिश करी। संजय सिंह ने उनको तलाक दिया। हालांकि जब तलाक देने की बात आई और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा तो पता चला कि तलाक पे हस्ताक्षर गरिमा ने तो किए ही नहीं थे। गरिमा ने एक अर्जी डाली और सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। लेकिन संजय सिंह बार बार ये कहते रहे कि हम तलाकशुदा हैं। अब उसके बाद जब ये जंग छिड़ी, विरासत लेने की बात आई तो उनके बेटे अनंत भी सामने आ गए। संजय सिंह ने आरोप लगाया, संजय सिंह ने बार बार कहा कि अनंत इस बीच में सिर्फ लालच में कूद रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनंत जब पैदा हुए थे तो अनंत ने 10 साल तक अपनी मां से बात तक नहीं की थी। अब सारे लोग एक मिल गए हैं, शब्या, महिमा, अनंत और गरिमा उनके साथ इस तरह से बर्ताव कर रही हैं सिर्फ इस हवेली की लालच के लिए।
अब इस लालच इस कदर था या फिर उनकी अपनी जुबानी जंग थी जो शारीरिक जंग में तब्दील हुई, ये देखना अहम हो गया था। इस भूपति भवन जिसका हमेशा से इतिहास रहा, आज ये दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्योंकि इसी भूपति भवन में अनंत जबरन आकर के अपनी मां के साथ रहने लगे। शब्य महिमा फ़िलहाल यहाँ नहीं रहती हैं, लेकिन अनंत जो कि कुंवर कहे जाते हैं, और कुंवर और उसी के साथ राजा के बीच जो लड़ाई चल रही है अब और तेज हो चुकी है। मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके साथ ही संजय सिंह की अगर बात कर लें तो संजय सिंह वो शख्स था जिसने राजीव गांधी को यहाँ पर चुनाव लड़वाने के लिए पूरी ज़ोर शोर से मेहनत करी। जब उन्होंने चुनाव लड़वाया उस वक्त वो कांग्रेस पार्टी में थे, गरिमा सिंह भारतीय जनता पार्टी में थी। उसके साथ उन्होंने जब दूसरी शादी कर ली अमिता के साथ, तो अमिता ने भारतीय जनता पार्टी का नेता उनको बनाए रखा। अमिता भारतीय जनता पार्टी में थी, गरिमा की बात कर लें तो गरिमा कांग्रेस पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहीं और संजय सिंह कांग्रेस पार्टी में थे। उसके बाद गरिमा ने अपनी पार्टी बदली और गरिमा आ गई भारतीय जनता पार्टी में। राजा संजय सिंह भी कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन 2019 में उन्होंने भी पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इस बार जब विधानसभा का चुनाव चल रहा है तो इसी के साथ संजय सिंह को एक बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। जनता से जब बात करेंगे तो ये बताया जा रहा है कि ये उनको इनाम दिया गया है। जो 2019 में कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था अमेठी, उसको जो बदलने की कवायद की, उस गढ़ को नेस्तनाबूद करने की जो कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने, सेंधमारी करी है, उसमें संजय सिंह का एक बहुत बड़ा हाथ था। संजय सिंह ने स्मृति ईरानी को दमदारी से यहाँ पर चुनाव लड़वाया। स्मृति ईरानी जीती और संजय सिंह को इस बार के विधानसभा चुनाव में अमेठी की सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। क्योंकि अमेठी की जो जितनी विधानसभाएं थीं उनमें पिछली बार भी ये बीजेपी को मिली थी। अमेठी के अंदर गौरीगंज एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट थी जो समाजवादी पार्टी के कब्जे में गई थी। अब इस बार ये देखना अहम होगा कि इस भूपति भवन से निकला हुआ शख्स यहाँ पर अमेठी में कितना विकास कार्य करेगा, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा वो शख्स आज भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी को जीत की कवायद दिला रहा है। जनता के लिए न्याय, जिसे जनता अपना राजा चुन रही है, जनता आज भी उसको राजा बोलती है। अब ये देखना अहम होगा क्योंकि अमेठी में 27 फरवरी को मतदान होना है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे और सारी पार्टियों के उम्मीदवार यहाँ दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहीं से गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति भी चुनाव लड़ रही हैं, जो जनता के बीच उनकी बेटी के साथ पहुंचकर रो रो कर जनता से वोट मांग रही हैं। एक आरोप ये भी लगता है कि गायत्री प्रजापति को जेल तक पहुँचाने वाला शख्स भी संजय सिंह ही हैं। उन्होंने ही आरोप लगवाए हैं। राजनीति है, राजनीतिक रंजिशें हैं, रंजिशें चलती रहती हैं। राजनीति में अगर सभी नीतियों के राज खुल जाएंगे तो वह राजनीति नहीं रह जाएगी। हालांकि अब ये भूपति भवन का क्या होगा, इस पर सभी की नज़रें लगी रहेंगी, नज़रें दिलचस्प रहेंगी और मुकाबला देखना होगा कि कुंवर और राजा के बीच चल रही इस विरासत की जंग में विरासत किसे मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, सनराइज न्यूज़।